मेरा क्यूरियस दिमाग खुद को पूछने लग गया कि एक त्यौहार जो तू बचपन से इतने धूमधाम से और खुशी से मनाते हुए बड़ा हुआ है, वो त्यौहार अभी तुझे वो वाली फीलिंग क्यों नहीं दे रहा है? लाइक व्हाट्स मिसिंग? तो ये कहानी है गणेशोत्सव की। गणेश चतुर्थी, गणेशोत्सव, आप जो भी इसे कहते हो। और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं एक बहुत ही क्यूरियस इंसान हूँ। मेरे दिमाग में सवाल चलते रहते हैं, मैं उनके जवाब ढूंढते रहता हूँ। और बचपन में मेरी यही क्यूरियोसिटी ने मुझे बताया कि गणेशोत्सव, ये जो त्यौहार है, वो मराठा साम्राज्य में काफ़ी पहले से मनाया जाता आ रहा है, लेकिन वो एक प्राइवेटली सेलिब्रेटेड अफेयर था, मतलब ऐसा घरों में। लेकिन आज़ादी के वक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे एक सार्वजनिक यानी पब्लिक स्वरूप दिया। और इसके पीछे उनका एक ही मकसद था। इसमें साथ मिलकर आकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। लोग आते थे, खुशियाँ होती थी और मिलते जुलते थे, यही चीज़ उन्हें चाहिए थी। मैं नागपुर से आता हूँ और एक सामान्य महाराष्ट्रीयन परिवार से आता हूँ। तो आप सबके लिए शायद गणेशोत्सव एक त्यौहार होगा, बट हमारे लिए त्यौहार से भी बढ़कर अ, तो मैं नागपुर में रहता हूँ और मेरे घर के आगे ना एक बड़ा मैदान है। आप मुंबई के लोगों को शायद ये इमेजिनरी चीज़ लग रही होगी, लेकिन ये सच है। तो इस मैदान में हमारे कॉलोनी का गणेशोत्सव मनाया जाता है। एक 10 दिन का त्यौहार जहाँ हर रोज़ गणेश पूजा होती है और रोज़ कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं। तो सोशल इवेंट्स जो लोकमान्य तिलक का मकसद था, उसी के साथ। और इन सारी कॉम्पिटिशन्स में मैं, मेरे भाई बहन, आस पड़ोस के लोग, सारे लोग हम एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, बट मकसद एक ही था कि साथ आना और साथ आकर इस त्यौहार को मनाना और चीज़ों को सेलिब्रेट करना, और वही हमारी दोस्ती और बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि यही चीज़ें तो हमें एज अ सोसाइटी साथ लाती है, और यही लोकमान्य तिलक का मकसद भी था इस फेस्टिवल के पीछे। अच्छा, आप में से, आई एम अज्यूमिंग, आप में से कई लोगों का अपने सोसाइटी या कॉलोनी में कोई एक लव इंटरेस्ट रहा होगा, एक क्रश जिस पे आपका दिल आ गया हो। वेल, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। और गणेशोत्सव के उन 10 दिन मुझे उसे रोज़ देखने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी खुशी देती थी। मैं प्लान कर लेता था कि मैं उसके साथ क्या बात करूँगा, क्या होगा, हम कहाँ जाएँगे, ये सब। बट जब भी वो सामने आती थी, आई यूज्ड टू बी स्पीचलेस। बट उसे देखना, उससे मिलना, वो एक खुशी का चीज़ मेरे लिए होता था। अभी गणेशोत्सव में, जैसे मैंने कहा, डांस कॉम्पिटिशन भी होती थी। और एक बार डांस करते वक्त तो मैं और मेरा कज़िन ऋतिक रोशन के कोई मिल गया फिल्म के इट्स मैजिक गाने पर नाच रहे थे। और बीच परफॉर्मेंस में एक मैजिक हुआ, हम सारी स्टेप्स भूल गए। लाइक लिटरली ब्लैंक। मतलब इससे ज़्यादा एम्बैरसिंग मुझे कभी फील नहीं हुआ है। और जाहिर सी बात है, हम छोटे थे तो हम रोने लग गए। लोग क्या सोचेंगे, हमारी क्रश क्या सोचेगी, यही चीज़ें दिमाग में चलने लग गई और हम बस खड़े थे। हमें लगा भी लोग जोक मारेंगे, गालियाँ देंगे, वट एवर। बट उस वक्त हमें लोगों की तालियां सुनाई दी। रौनक, कर सकते हो, करो, या यू कैन डू इट, ये सब सारी चीज़ें सुनाई दी। एंड वी वर सरप्राइज्ड। इवेंट के बाद हमारी आंटी ने हमें एक स्पेशल प्राइज़ दिया, जस्ट टू टेल अस एंड एनकरेज अस एंड मेक अस बी अवेयर कि हर चीज़ का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए, ये चीज़ें तो होती रहती हैं। हमारे यहाँ और एक अमेजिंग चीज़ होती थी संडेज़ को, विच वॉज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। और वो हमारे लिए ओलंपिक्स से भी बढ़कर था, जेन्यूनली। लाइक, और हर हर कंपटीशन में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले प्रोफेशनल एथलीट्स थे। साइकिलिंग, रनिंग, म्यूजिकल चेयर, नींबू चम्मच, टग ऑफ वॉर। लाइक, वी यूज्ड टू बी एट इट कि जीतना ही है। मुझे एक और चीज़ की खुशी थी, वो ये था कि इन 10 दिनों में हर तरह के लोग साथ आकर इस त्यौहार को मनाते थे, फिर उनका धर्म, जात या फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो। लाइक, मेरे कॉलोनी में सब्जी बेचने वाली दीदी का बेटा और मेरा मर्सिडीज में स्कूल जाने वाला पड़ोसी, उन दोनों का साथ आने का और खुशी का कारण इन 10 दिनों के लिए यही था, वो था गणेशोत्सव। गणेशोत्सव ने इन सबको साथ लाया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं नागपुर छोड़ के बाहर पढ़ने और काम करने गया। मुझे दुख तो था कि मैं नागपुर के गणेशोत्सव को मिस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं पुणे गया और मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं पुणे जा रहा हूँ और वहाँ का गणेशोत्सव तो वर्ल्ड फेमस है। तो शायद नागपुर में जो गणेशोत्सव को मुझे एक हैप्पी फीलिंग आती है, वो भी 10 गुना होगी। यही सोचकर मैं पुणे गया और उस साल के गणेशोत्सव में मैं कई जगह घूमा। लेकिन मुझे पता नहीं,
कुछ थोड़ा इनकम्प्लीट फील हुआ। मुझे मेरा बेंचमार्क था नागपुर का गणेशोत्सव और मैं उससे कंपेयर करने लग गया। बट सब कुछ अच्छा था, नागपुर से बढ़कर था मे बी, अगर मैं बोलूँ तो। बट कुछ मिसिंग था, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं हर जगह गया और हर जगह मैं यही खोई हुई फीलिंग ढूंढता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मिली नहीं। और जैसे मैंने कहा, मेरा क्यूरियस दिमाग मुझे सवाल पूछ रहा था, लेकिन इस सवाल का मुझे जवाब मिल नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या क्या हो रहा है ये। उसके कुछ साल बाद मुझे मुंबई में नौकरी लगी और मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे कैसे फिट होऊंगा, कैसे रहूँगा। लेकिन एक बात की खुशी ज़रूर थी कि यहाँ का गणेशोत्सव तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो शायद यहाँ आकर मुझे वो खोई हुई हैप्पी गणेशोत्सव वाली फीलिंग जो है वो मिल जाए। और इन अ वे इसी वजह से मुझे ये शहर भी अपना सा लगने लगे। तो मैं उस साल के गणेशोत्सव में पुणे की तरह हर जगह गया। हर जगह के डेकोरेशंस देखे, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखी, करोड़ों के डेकोरेशंस देखे, सेलिब्रिटीज के गणेशोत्सव देखे। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं, वो फीलिंग, वो जो नागपुर गणेशोत्सव वाली फीलिंग थी, या वो गणेशोत्सव के वक्त आने वाली खुशी वाली फीलिंग थी, वो मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। मेरा क्यूरियस दिमाग खुद को पूछने लग गया कि एक त्यौहार जो तू बचपन से इतने धूमधाम से और खुशी से मनाते हुए बड़ा हुआ है, वो त्यौहार अभी तुझे वो वाली फीलिंग क्यों नहीं दे रहा है? व्हाट्स मिसिंग? और इस सवाल का जवाब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। यूजुअली जब कोई मुंबई आता है तो वो इस शहर से प्यार करने में लग जाता है, हाउ डू आई फॉल इन लव विद मुंबई। और मैं भी इसी चीज़ में लग गया, एंड आई फेल इन लव विद मुंबई अ लॉट। मैं मुंबई, एज आई सेड, आई एम अ क्यूरियस पर्सन, तो मैं मुंबई की हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर के बारे में पढ़ने लगा। मैं लोगों को बताने लग गया, मैं लोगों को मुंबई घुमाने लग गया, और इसी सारी चीज़ों में मैं लगा रहा। इसी बीच वो जो गणेशोत्सव वाली जो मिसिंग फीलिंग थी ना मेरी, वो मैं भूल गया। ये भूल गया या शायद मैंने वो दबा दी, पता नहीं, बट इट स्टॉप्ड बॉदरिंग मी, और ऐसी ही लाइफ चलती रही। अब पैंडेमिक के एक साल पहले मुझे कुछ एक डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम के लिए अगस्त सितंबर के महीने में नागपुर जाना पड़ा। 2 दिनों में वो काम मैंने निपटाया, और जिस दिन मैं निकल रहा था उसके अगले दिन ही उस साल का गणेशोत्सव था। माँ ने बोला कि कुछ दिन और रुक जा, वैसे भी मुंबई में कहाँ तुम वो त्योहार व्योहार मना पाते हो, सो कुछ दिन रुक जाओ। आई वाज लाइक ओके, रुक जाता हूँ। बट मेरा मोटिवेशन था कि बाहर रहता हूँ, त्योहार के वक्त घर में स्पेशल चीज़ें बनती है, तो शायद 10 दिन वो खाने मिल जाएगा, रुक जाता हूँ। इस गणेशोत्सव के 10 दिन मुझे पता था कि इवेंट्स होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होगी। तो मैं, जो हमारा पंडाल था, मैं वहाँ पे गया, और वहाँ पर मैं उन सारे लोगों से मिलते गया जिनके साथ मैं ये फेस्टिवल मनाते हुए बड़ा हुआ हूँ। मुंबई से आया उनका दोस्त, उन्हें अभी भी अपना सा लगता है, ये पता करके मुझे खुशी हुई। और हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हम हर शाम पंडाल जाएंगे और आरती अटेंड करेंगे, व्हाटएवर। अब मैं इसमें इन इवेंट्स में, तैयारियों में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, बट आई वॉज अ स्पेक्टेटर। वही तैयारियाँ, वही इवेंट्स की प्लानिंग और ये सब, इसमें आई वॉज अ स्पेक्टेटर, मैं देख रहा था, और मुझे वो एक खुशी वाली फीलिंग मुझे मिल रही थी। वहाँ के जो बच्चे थे जो अभी एक्टिवली हमारे जैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे हर इवेंट में, उन्हें देखकर मुझे एक खुशी वाली फीलिंग आई। वही प्रसाद के लिए रुकना, वही उनके क्रश को इम्प्रेस करना, वही स्टेज पर आके चीज़ें भूल जाना, इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे वो एक हैप्पी वाली फीलिंग आई। शायद मैंने उनमें वो बचपन के रौनक को देखा, एंड मेरे दिमाग ने मुझे फिर से सवाल पूछा कि रौनक, तू मुंबई गया, पुणे गया, वहाँ का गणेशोत्सव देखा, और वहाँ का गणेशोत्सव बहुत अमेजिंग है, लेकिन तुझे नागपुर आकर ही ये खोई हुई फीलिंग क्यों मिली? एंड आई रियलाइज कि अच्छा, यही तो फीलिंग थी जो मैं ढूंढ रहा था। मैंने खुद को सोचा, मैंने लोगों से बात की, एंड आई रियलाइज्ड दैट इट वाज द पीपल हु मेड द फेस्टिवल स्पेशल फॉर मी. It was my feeling connected to the place and its people who made this festival special. लोग साथ थे, साथ आकर त्यौहार मना रहे थे, खुशी का माहौल था। आई थिंक यही चीज़ तो हमें खुशी देती है, और यही तो चीज़ हमें शायद ऐसा सोसाइटी साथ लाती है, एंड यही तो आई थिंक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मकसद था इस फेस्टिवल के पीछे। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड एंड आई गॉट इट। उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर साल के गणेशोत्सव के लिए मैं नागपुर में ही पाया जाऊंगा। थैंक यू।